हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू सिंह। एक बार आपका फिर से स्वागत है इन्फिनिटी बिजनेस ग्रुप में। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम जो काम करते हैं ना, अगर अच्छा काम करते हैं तो हमें आगे अच्छा कैसे मिलता है और बुरा काम करते हैं तो हमें बुरा कैसे मिलता है। ठीक है, अगर ये सोचते भी हैं तो भगवान हमें ऊपर वाला उसके जो अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ 10 टाइम्स अच्छा होता है, बुरा करते हो 10 टाइम्स बुरा होता है। तो मैं इसको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ एक्चुअली ये होता कैसे है। तो एक आदमी था, वो जंगल में जाता है। ठीक है, जंगल में जाता है मतलब जाना उसे कहीं बाहर होता है, लेकिन जंगल बीच में जंगल पड़ता है तो वहाँ से गुजरता है। तो वहाँ देखता है कि थोड़े रास्ते में आगे जाके एक कुआं टाइप का था, तो उसमें से आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ कर बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसमें क्या वो देखता है कि उसके अंदर ना चार तरह के प्राणी अंदर पड़े थे। पहला क्या था, एक शेर अंदर था, दूसरा बंदर था, तीसरा नाग देवता थे और एक आदमी था। तो चारों उसमें से बोलते हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो आदमी क्या करता है, एक एक करके उनको निकालता है। पहले उसने शेर को निकाला, तो शेर ने बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें निकाला और आगे अगर किसी भी तरह की आपको अगर कोई दिक्कत हो तो देखो मैं जंगल का राजा हूँ। ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मैं आपकी पक्का हेल्प करूँगा। तो ये कह के शेर अपना जंगल में चला जाता है। फिर उसने निकाला बंदर को। ठीक है, बंदर निकलता है तो बंदर बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे निकाला। और वो कहता है कि मैं देखो मैं बाली हूँ। ठीक है, किसी भी तरह की अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, कहीं भी अगर कहीं फंस रहे हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा और आपकी सारी दुविधा दूर कर दूंगा। वो निकला है। फिर उसने तीसरा फिर सांप था, उसको निकाला। तो सांप भी धन्यवाद करता है उसका, बोलता है कि मैं हूँ सांप देवता नागार्जुन, अगर कभी भी किसी भी चीज़ की अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। पर नीचे जो एक आदमी है ना, उसकी मदद मत करना। जब वो उसी की वजह से हम इसमें गिरे थे, लेकिन आप उसकी मदद मत करना। तो वो कहता है ठीक है। नाग देवता भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो आदमी सोचता है यार आदमी तो है, अगर वो पड़ा रहेगा उसको अंदर से निकाल लेते हैं। तो उसको भी अंदर से निकाल लिया। तो उसने बोला कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे निकाला, और लाइफ में कभी भी तुझे हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। तो ये कह के आदमी अपना निकल जाता है जहाँ उसे जाना था। फिर 1-2 महीने बाद वापस लौटता है। तो वापस लौटते लौटते रास्ते में उसे भूख लगती है। ठीक है, तो भूख लगती है तो उसने बोला था यार जब इधर से गया था ना तो मैंने मदद करी थी। तो उसने बोला था कि अगर उसने मदद करी थी तो वो बोलता है कि बाली अगर तुम बोलोगे ना, मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा और जो भी हेल्प होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो उसने बोला कि बाली 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 करके चिल्लाया, तो वहाँ पे वानर राज प्रकट हो गए। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या दिक्कत है। वो कह रहा है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, तो खाना खाना है। तो उसने केले वेले जो भी थे वो सारे उसके आगे सामने रख दिए, तो उसका पेट भर गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि यार उसने सोचा यार मेरी लड़की की भी शादी है, उसके लिए मुझे पैसे भी चाहिए। तो फिर उसने बोला कि यार पैसे तो है नहीं। बानर ने बोला पैसे है नहीं, यहाँ पे जो जंगल का राजा है ना, एक बार उससे मदद मांगो, उनके पास होंगे पैसे। तो फिर उसने जंगल के राजा को बुलाया कि ओ शेर आओ मेरी मदद करो मेरी मदद करो। तो क्या हुआ, जंगल का राजा प्रकट हो जाता है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ, तेरी बेटी की शादी है। तो जो भी जंगल में आता था, शेर बोलता है कि जो भी जंगल में आता था उसको मैं खा लेता था, उसका जो भी माल वगैरह होता था वो अपने पास रख लेता। तो उसको हीरे जवाहरात सोने वगैरह वो सारे दे देता है आदमी को। जो भी मुसाफिर वो जा रहा था ना, तो शेर उसको दे देता है कि ले जो मुझसे बना, मैंने तेरी मदद करी, अब जा अपना लड़की की शादी कर और अपने घर रह। तो वो जाता है। जाने के बाद फिर क्या करता है कि उसके पास सारे गहने वगैरह थे, वो लेके चला जाता है। जो आदमी था वहाँ पे, जिस आदमी को बचाया था ना,
उसके पास चला जाता है कि भाई मुझे थोड़ी ज़रूरत है, तो ले मैं ये गहने लेके आया हूँ, तो इनको बेच के और मुझे पैसे दे दे। जो आदमी जिसको बचाया था ना वो सुनार था, उसकी ज्वेलर्स की दुकान थी, ठीक है। तो वो चला गया, उसको दे दिए। तो आदमी इतना चालाक था जो सुनार था, उसने बोला कि यार इस जो जहाँ पे रहता था कि यहाँ का एक राजा है, ठीक है, उस राजा का लड़का था, वो जंगल में गया था तो उसकी हत्या हो गई थी। तो उसने इनाम रख रखा था कि जो मेरे हीरे जवाहरात थे जो कोई लेके आएगा या फिर मेरे बेटे की जिसने मृत्यु करी थी उसका पता बताएगा ना, तो मैं उसको अपने राज्य का एक आधा हिस्सा दे दूँगा। तो वो उस बंदे से बोलता है कि भाई रुक, मैं अभी आता हूँ तेरे पैसों का इंतज़ाम करके। तो वो चुपके से चला जाता है उस राजा के पास और बोलता है कि महाराज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु किसने करी है। तो वो कहता है कि कौन है। तो धीरे धीरे गया और उसने बोल दिया कि भाई ये है। तो देखो वहाँ पे जब इसने मदद करी थी आदमी ने, जब इसको कुएं से निकाला तो सांप बोलता था कि भाई इसको मत निकालना, ये मतलब अपने लायक नहीं है। फिर भी आदमी ने की सोच के उसकी मदद करी, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसके साथ धोखा किया, जिसने उसकी जान बचाई उसके साथ उसने धोखा किया। तो वो राजा के पास उसको ले जाता है, तो वो मना करता है कि नहीं महाराज जी मैंने नहीं किया, मुझे तो ऐसे करके वहाँ से मिला था। तो लेकिन उसने मानी नहीं, उसने बोला था कि नहीं इसी ने मारा है आपका बेटा, और लो देखो ये आपका सामान है। तो क्या हुआ, राजा ने उसको कैद करके अपनी जेल में रख दिया, ठीक है। तो जो मुसाफिर था बहुत परेशान था कि यार मेरी बेटी की भी शादी है, लेकिन अब मैं कैसे घर जाऊँ, मुझे तो इस जेल में बंद कर दिया है। तो फिर उसने सोचा कि मैंने यार एक उनको बचाया था सांप को, जो नागार्जुन है, उसने बोला था कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे याद करना, मैं आऊँगा और तेरी मदद करूँगा। तो उसने आया, उसने बुलाया, वो जेल में बंद था। तो उसके पास आने के बाद फिर उसने बोला कि भाई कैसे याद किया। तो उसने ऐसे ऐसे कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मुझे फंसा दिया है और मुझे जेल में बंद कर दिया है। तो नाग उससे बोलता है कि भाई मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो राजा की रानी है ना उसको मैं ढस लेता हूँ, और फिर राजा पूछेगा कि भाई इसको कौन ठीक कर सकता है, तो उसको बस तू ही ठीक कर सकता है। तू उसके सर पे, रानी के सर पे हाथ फेर देगा तो रानी ठीक हो जाएगी। तो उसने बोला ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सांप देवता जाते हैं और वो रानी को ढस लेते हैं। तो रानी एकदम मूर्छित हो जाती है, मतलब। तो राजा कहता है कि यार कोई है, उसने पूरे राज्य में वो पिटवा दिया कि भाई जो इसको सही करेगा तो मैं उसको एक पूरा राजमहल दे दूंगा, जो एक अलग से राजमहल है वो। तो फिर उसने बोला कि भाई, उसने और जेल में जो बंदे थे या सेनापति था, उसने बोला कि भाई मैं ठीक कर दूंगा रानी को, मुझे बस एक बार वहाँ पे ले चलो। तो वो सेनापति उसको ले जाते हैं वहाँ पे। तो रानी को जैसे हाथ फेरता है तो रानी ठीक हो जाती है। तो फिर उस मुसाफिर ने राजा को ये कहानी सुनाई होती है कि मैंने नहीं मारा आपके बेटे को, एक्चुअली वहाँ पे जो भी शेर था वो खा जाता था जो माल था, मैंने उसकी हेल्प करी तो उसने मुझे माल दे दिया। लेकिन असली गुनहगार तो ये है कि इसने आपसे झूठ बोला और मुझे फंसाया। तो राजा ने क्या किया, जो सुनार था, ज्वेलर्स था, उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी, और जो ये मुसाफिर था इसको अपने राज्य का एक राजमहल दे दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा करता है ना तो भगवान भी उसके साथ अच्छा करता है। तो हमेशा लाइफ में किसी का बुरा मत सोचो और ना किसी के साथ दुर्व्यवहार करो। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे ना तो फ्यूचर में आपके साथ 10 टाइम्स उससे अच्छा होगा। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे या बुरा करोगे तो फ्यूचर में आपके साथ 10 टाइम्स बुरा होगा। तो अपना कर्म करिए, अच्छा करिए, तो उसके साथ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यही मैं इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता था कि अगर अच्छा करोगे तो उससे 10 गुना भगवान आपके साथ अच्छा करेगा, अगर बुरा करोगे तो उससे 10 गुना भगवान आपके साथ बुरा करेगा। तो इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। थैंक यू सो मच। अगर ये कहानी या ये स्टोरी अगर आपको सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे बढ़िया और भी कहानी और भी टॉपिक पे आपको ये मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।